अस्सलाम वालेकुम नाजरीन को खुश आमदीद। आज हम आपको लेकर चलेंगे इंग्लैंड के एक ऐसे मुकाम पर जो बज़ाहिर तो एक आम पहाड़ी और जंगली इलाका है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा वाक़या छुपा है जो आज तक साइंसदानों, मुहक्किकीन और माहिरीन के लिए मुअम्मा बना हुआ है। ये कहानी है इल्कली मूर एलियन एनकाउंटर की, जहाँ एक आम इंसान ने न सिर्फ एक पुरस्कार मखलूक देखी बल्कि उसकी तस्वीर भी ली और फिर उस पर ऐसे इंकशाफात हुए जिस पर आज भी दुनिया भर के मुहक्किकीन बहस कर रहे हैं। मकाम का तारुफ। इंग्लैंड का इलाका यॉर्कशायर अपनी खूबसूरत वादियों और सब्ज़ पहाड़ों के लिए मशहूर है। वहाँ एक जगह है इल्कली मूर, जहाँ दूर दूर तक खुले मैदान, पथरीली ज़मीन और जंगली फ़ज़ा है। ये जगह अक्सर धुंध में लिपटी रहती है और लोगों के मुताबिक यहाँ एक अजीब सा पुरस्कार माहौल पाया जाता है। यही वो मकाम है जहाँ 1 दिसंबर 1987 को एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने यूएफओ और एलियन तहकीकात की दुनिया में हलचल मचा दी। किरदार फिलिप स्पेंसर। इस कहानी का मरकज़ी किरदार है फिलिप स्पेंसर। वो एक साबिक पुलिस ऑफिसर था, यानी कोई आम सा आदमी नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स जिसे कानून, सच्चाई और सबूत की अहमियत का पूरा अंदाज़ा था। फिलिप इस वक्त अपने ससुर के घर जा रहा था और रास्ते में उसने एक ऐसा तजर्बा किया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वाक़या की शुरुआत सुबह सवेरे दिसंबर की ठंडी फ़ज़ा में फिलिप इल्कली मूर के वीरान इलाके से गुजर रहा था। वो अपने कैमरे के साथ था क्योंकि ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर था। अचानक उसने एक छोटे कद सब्ज़ रंग की मखलूक को देखा। उस मखलूक का कद तकरीबन 4 फुट था, सर बड़ा था और आंखें बड़ी और सयाह थीं। फिलिप के बकौल वो मखलूक किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उसने फ़ौरन कैमरा निकाला और एक तस्वीर खींच ली। तस्वीर का मुअम्मा। फिलिप की खींची हुई तस्वीर आज भी मौजूद है। उसमें एक छोटे कद की पुरस्कार मखलूक नज़र आती है। तस्वीर को कई फोटोग्राफी माहिरीन ने चेक किया, लेकिन वो किसी वाज़े जालसाजी या एडिटिंग का सबूत ना दे सके। यही तस्वीर आज भी यूएफओ मुहक्किकीन के लिए सबसे अहम शवाहद में शुमार होती है। एलियन और यूएफओ का ज़हूर। तस्वीर लेने के बाद फिलिप इस मखलूक के पीछे दौड़ा। इसी दौरान उसने आसमान में एक चमकता हुआ यूएफओ देखा जो किसी रोशन दायरे की तरह था। फिलिप ने दावा किया कि वो मखलूक उस यूएफओ की तरफ भागी और कुछ लम्हों बाद यूएफओ आसमान में गायब हो गया। ये मंजर देखने के बाद फिलिप को ऐसा लगा जैसे वक्त रुक सा गया हो। वक्त की कमी और मिसिंग टाइम। वाक़ये के बाद जब फिलिप ने अपनी घड़ी देखी तो वो तकरीबन 2 घंटे आगे जा चुकी थी। यानी वो 2 घंटे कहीं गायब रहा, लेकिन उसे याद नहीं कि इस दौरान उसके साथ क्या हुआ। यही चीज़ यूएफओ केसेस में मिसिंग टाइम के नाम से मशहूर है और अक्सर अगवा अबडक्शन वाक़यात में देखी जाती है। हिप्नोसिस और यादें। बाद में फिलिप ने हिप्नोथेरेपी करवाई ताकि वो याद कर सके कि उसके साथ उन 2 घंटों में क्या हुआ। हिप्नोसिस के दौरान उसने बताया कि उसे एक रोशन किरण ने ऊपर खींच लिया। वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचा जो ज़मीन जैसी नहीं थी। वहाँ कई अजनबी मखलूक मौजूद थीं। उन मखलूक़ात ने उस पर तजर्बे किए जैसे कि वो इंसानी जिस्म का मुतालिया कर रहे हों। उनमें से एक ने उसे ये पैगाम दिया, इंसानियत तबाही की तरफ बढ़ रही है, अपनी ज़मीन का ख्याल रखो वरना सब ख़त्म हो जाएगा। ये बयान यूएफओ केसेस में आने वाले पैगामात से काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। माहिरीन की तहकीक और आरा। यूएफओ मुहक्किकीन का कहना है कि ये केस मजबूत है क्योंकि एक तस्वीर मौजूद है और गवाह एक पुलिस ऑफिसर था जिसकी सच्चाई पर शक कम है। हिप्नोसिस में मिलने वाली तफसीलात क्लासिक यूएफओ अबडक्शन से मिलती हैं। शक्की माहिरीन का कहना है कि तस्वीर धुंधली है, इसमें कुछ भी हो सकता है। शायद फिलिप ने किसी जानवर को गलती से एलियन समझ लिया हो। हिप्नोसिस के दौरान कहानी इंसान के जहन से भी जन्म ले सकती है, लेकिन आज तक कोई इस वाक़या की हतमी वजाहत ना कर सका। ये वाक़या क्यों मशहूर हुआ? इल्कली मूर इनकाउंटर तारीख के चंद बड़े यूएफओ केसेस में शुमार किया जाता है क्योंकि इसमें तस्वीर मौजूद है। इसमें वक्त की कमी यानी मिसिंग टाइम है। इसमें हिप्नोसिस के तहत तफसीली बयान है। ये तीनों चीज़ें मिलकर इसे एक पुरस्कार और दिलचस्प वाक़या बनाती हैं। आज कई दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी ये मुअम्मा हल नहीं हो सका। फिलिप स्पेंसर की खींची हुई तस्वीर और उसका बयान अब भी दुनिया के बड़े यूएफओ केसेस में शुमार होते हैं। सवाल ये है, क्या वाकई फिलिप स्पेंसर ने एक अजनबी मखलूक को देखा? क्या वो 2 घंटे किसी और दुनिया में रहा, या ये सब महज एक वहम और जहनी खेल था? फैसला आप पर है। नतीजा, ये वाक़या हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि कायनात में शायद हम अकेले नहीं।
کہیں نہ کہیں کوئی اور مخلوق ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارا مطالعہ کر رہی ہے اور شاید کسی دن کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔